हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी इंतकाम भाग 9। अभी तक हमने पढ़ा कि बस्ती के लोगों की वोटिंग के कारण आकाश पूरे 200 वोटों के बहुमत के साथ चुनाव जीत जाता है और मीरा द मिस्ट्री गर्ल के नाम से फेमस हो जाती है। इसी के साथ साथ दोनों के मन में एक दूसरे के लिए थोड़ा थोड़ा प्यार जगने लगा था। नीलम मैडम भी दोनों को खुश देखकर बहुत खुश थी। अब आगे आकाश और मीरा दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान जो था, अब वो प्यार की तरफ बढ़ रहा था। आकाश इस बात को लेकर बेफिक्र हो गया था क्योंकि मीरा की देखरेख में ही मुग्धा बहुत अच्छा कर रही थी और दूसरी ओर मीरा का बेटा मोहन भी उससे पूरे अधिकार से कुछ मांगता था और मीरा भी ये देखकर बहुत खुश थी कि मोहन के साथ बिल्कुल मुग्धा जैसा व्यवहार होता है। घर में मीरा का आकाश के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक था क्योंकि आकाश में वो सब था जो एक अच्छे पति में होना चाहिए। पर मीरा को ये डर भी था कि जब आकाश को उसके अतीत के बारे में पता चलेगा तो क्या वो उसे अपनाएगा। मीरा ने खुद से फैसला लिया कि वो अपनी पढ़ाई खत्म होते ही आकाश को सब बता देगी और फिर जो होगा वो उसे लेकर ही आगे जीवन बढ़ाएगी। उधर आकाश भी सोच रहा था कि मीरा की पढ़ाई खत्म हो जाए तो फिर माँ से मीरा के लिए बात करूंगा और जो माँ का फैसला होगा वही स्वीकार करूंगा क्योंकि एक बार फैसला लिया था तो देख चुका हूँ। उन दोनों की तरह ही नीलम मैडम के दिल में कुछ चल रहा था। वो भी यही सोच रही थी कि क्या मीरा की सच्चाई जानने के बाद आकाश उसे स्वीकार करेगा और क्या मीरा अपने से उम्र में बड़े लड़के से शादी के लिए राजी होगी। नीलम मैडम भी दोनों की तरह ही खुद से बोलती है कि एक बार मीरा की पढ़ाई खत्म हो जाए तो फिर दोनों से बात करूंगी। नीलम मैडम दिल्ली के कामकाज में बिजी थी। आकाश पार्टी को और कैसे आगे ले जाना है उसी में उलझा था। मीरा अपने बीए फाइनल के एग्जाम में लगी हुई थी। सबके सब इतने बिजी हो गए थे कि केवल रात को ही खाने की टेबल पर एक दूसरे का चेहरा देखते थे। आकाश और नीलम मैडम दोनों को मीरा के एग्जाम खत्म होने का इंतजार था। मीरा के एग्जाम खत्म हुए तो नीलम मैडम ने बोला कि तू अब मेरे साथ दिल्ली सचिवालय में बैठा कर। तभी आकाश बोला, माँ आपके पास तो एक से बढ़कर एक ऑफिसर्स हैं काम करवाने के लिए, तो मीरा को पार्टी में भेज दो। नीलम मैडम मुस्कुराई और बोली, मीरा से पूछ लेते हैं। और आकाश बोला, नहीं आप रहने दो क्योंकि मीरा को पता नहीं कौन सा अमृत पिला रखा है आपने, वो आपकी ही बात मानेगी। नीलम मैडम जोर से हंसने लगती है और कहती है कि मेरे पास एक से एक बड़े ऑफिसर्स हैं पर मीरा जैसा विश्वास करने वाला एक भी नहीं है। आकाश बच्चों की तरह जिद करने लगता है तो नीलम मैडम कहती है कि 3 दिन तेरे साथ, 2 दिन ऑफिस और 2 दिन घर। मीरा से जब नीलम मैडम पूछती है कि ठीक है ना, तो वो जी मैडम बोलती है। तो आकाश कहता है कि तुम तो माँ के आगे रोबोट बन जाती हो, अरे कुछ तो अपने विचार रखा करो। मीरा कहती है, सर मैडम जी मेरी माँ से बढ़कर हैं और मेरे लिए उनसे अच्छा कोई नहीं सोच सकता है, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे अपने विचार रखने चाहिए। आकाश ये सुनकर मुस्कुरा देता है। मीरा 3 दिन मैडम जी के साथ और 2 दिन ऑफिस और 2 दिन घर पर ही रहती। मीरा ऑफिस में बैठी होती है तभी टीवी पर मैसेज फ्लैश होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिजल्ट वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। मीरा तुरंत चेक करती है और रिजल्ट देखकर हैरान हो जाती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो आकाश के कैबिन में जाती है और कहती है, सर आप एक बार मेरे सिस्टम पर चलकर देख लीजिए, क्या ये सच है। आकाश देखता है तो देखता ही रह जाता है। मीरा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। आकाश उसे खुशी के मारे उठा लेता है और कहता है, यू आर अमेजिंग। आकाश की आवाज सुनकर सब आ जाते हैं और मीरा कहती है, सर हमें नीचे उतारिए। तो आकाश को एहसास होता है और वो मीरा को नीचे उतारता है। आकाश कहता है कि चलो आज सबकी छुट्टी और मीरा को लेकर घर आ जाता है। सब लोग मिलकर नीलम मैडम के पास सचिवालय में जाते हैं। मीरा मैडम जी के पैर छूती है तो नीलम मैडम की आंखों से आंसू आ जाते हैं और कहती है कि तू तो एक इतिहास बनाकर ही मानेगी। मीरा मैडम जी से पूछती है कि अब आगे क्या करना है। नीलम मैडम कहती है कि तुझे LLB करनी चाहिए, बाकी तो अब बड़ी हो गई है, जो अच्छा लगे वो कर सकती है। मीरा नीलम मैडम से कहती है कि मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं पर राह जो आप दिखाएंगी उसी पर चलना है।
सब लोग बाहर से घूमकर घर आते हैं तो अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। मीरा आकाश के बारे में सोचने लगती है और मुस्कुराते हुए खुद से बातें करते हुए कहती है कि सर का बचपना अभी तक नहीं गया, कैसे मुझे उठा लिया। सुबह चाय पर सब बैठे थे तो मीरा न्यूज़पेपर में देखती है कि एक नाबालिग से रेप की खबर बीच के पन्ने पर छोटी सी छपी थी। वो नीलम मैडम को दिखाती है और कहती है कि मैडम जी, लगता है कि अब ये आम बात होने लग गई है, पर आपको इसे खुद संज्ञान में लेते हुए कठोर कार्यवाही करनी होगी। नीलम मैडम मीरा को लेकर तुरंत उस बच्ची के घर पहुंच जाती हैं और घर वालों से मिलती हैं और अपने ऑफिसर्स को आदेश देती हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कभी नहीं होनी चाहिए। नीलम मैडम की सख्ती देखकर सब हैरान थे। मीरा रोज रोज कुछ ना कुछ नया प्लान बनाती और नीलम मैडम को बताती। स्कूलों और हॉस्पिटलों को लेकर नीलम मैडम बहुत चिंतित थी और मीरा से कहती कि कैसे इन्हें सुधारा जाए। तो मीरा कहती है कि मैडम जी, ये काम तो बहुत आसान है, पर आपको कठोर फैसला लेना होगा और कुछ भी हो जाए इसे वापस नहीं लेना। सबसे पहले आपको स्कूलों और अस्पतालों को पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में लेना होगा और बिजली पानी से सब्सिडी पूरी तरह से खत्म करनी होगी। नीलम मैडम कहती है, पर क्यों? मीरा कहती है कि शिक्षा और उपचार सबके लिए एक सी होनी चाहिए। प्राइवेट और सरकारी दो तरह के होने से गरीब और अमीर में असमानता फैलती है और सब्सिडी एक तरह की भीख है जो सरकार को अपने नागरिकों को नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको उस काबिल बनाओ कि वो इसे खुद उठा सकें। नीलम मैडम को मीरा का सुझाव पसंद तो आया, पर वो डर रही थी। वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती, पर कहती हैं कि कल एक बार सभी विधायकों के साथ मीटिंग करेंगी। नीलम मैडम जब सबको मीरा का सुझाव बताती हैं तो सब एक साथ बोलते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, सब लोग सड़क पर आ जाएंगे। तो मीरा कहती है कि लोगों को सड़कों पर आने दो, पर अगर हम लोग इसे सही से लागू कर सके तो इसके दूरगामी नतीजे अच्छे होंगे, क्योंकि हमें समाज में सामाजिक समरसता के लिए काम करना है, गरीब और अमीर की खाई को खत्म करना है। नीलम मैडम कहती है कि मीरा सही कह रही है और समाज को पूर्ण स्वराज मिले तो कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। नीलम मैडम शाम को दिल्ली के नाम का एक संदेश देती हैं और ये फैसला सुना देती हैं। उनके इस फैसले को बहुत से लोग सही तो बहुत से लोग गलत बता रहे थे। लोग सड़कों पर उतर आए थे, पर सरकार की सख्ती के आगे सब बेकार थे। नीलम मैडम ने साफ साफ बोल दिया, अगर हमारा फैसला गलत है तो यही जनता 5 साल बाद हरा देगी, पर अभी सरकार के कठोर फैसले जारी रहेंगे। वक्त बीत रहा था और 3 साल सरकार के कैसे बीते पता ही नहीं चला। सरकार के 3 साल पहले लिए गए फैसले अब असर दिखाने लग गए थे। अब हर वर्ग के बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे थे। अस्पतालों की हालत बहुत अच्छी हो गई थी, लोगों को रोजगार मिल रहा था और बिजनेस के लिए माहौल अच्छा बन गया था। लोग अब सब्सिडी की बात भी नहीं सोचते थे। दिल्ली एक ऐसा राज्य बन गया था जहां के लोग अब किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं लेते थे। दिल्ली सरकार और नीलम मैडम के काम की चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही थी। अब पूरे देश में पूर्ण स्वराज पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही थी। आकाश इस बात से बहुत खुश था कि पार्टी का जनाधार कम वक्त में तेजी से बढ़ रहा था और इसके लिए मीरा की समझ बहुत कारगर साबित हुई थी। मीरा को आकाश और नीलम मैडम के साथ काम करने से सरकार और पार्टी दोनों की समझ और पकड़ बहुत अच्छी हो गई थी। मीरा का LLB का रिजल्ट भी आने वाला था। आकाश को बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार था, क्योंकि इसके 2 कारण थे। एक तो वो माँ से मीरा के लिए बात करना चाहता था और दूसरा कारण जो वो अभी किसी को नहीं बताना चाहता था, बस अपने दिल में रखना चाहता था। मीरा भी अब 26 साल की हो गई थी और कुछ दिनों में LLB का रिजल्ट आते ही एक वकील भी बनने वाली थी। उसका बेटा मोहन 10 साल और आकाश की बेटी मुग्धा 12 साल की हो गई थी। मीरा पूर्ण स्वराज पार्टी की मिस्ट्री गर्ल के नाम से फेमस हो गई थी। वो जब सचिवालय जाती तो ऑफिसर्स में हड़कंप मच जाता था, क्योंकि सब जानते थे कि आदेश बेशक नीलम मैडम से आता है, पर इसके पीछे सब विचार मीरा के ही होते हैं। मीरा का LLB का रिजल्ट आ गया था और हर बार की तरह उसने फिर एक बार टॉप किया था। आकाश मीरा को बधाई देता है और नीलम मैडम को फोन करता है कि माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है।
तो नीलम मैडम कहती है कि मुझे पता है कि मीरा ने टॉप किया है, वो तो मुझे पता ही था, ये कोई नई बात थोड़े ही है। आकाश कहता है कि माँ नहीं, कुछ और बात करनी है, पर वो मैं रात को खाने की टेबल पर करूँगा। मीरा आकाश को कहती है सर मुझे आपसे बात करनी है, तो वो कहता है मुझे भी बात करनी है, तो रात को खाने पर बात करते हैं। उधर नीलम मैडम भी कहती है अब सही वक्त है दोनों से बात करने का, क्योंकि मीरा की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। पर एक बात का मुझे ध्यान रखना होगा कि मीरा अपनी मर्जी से फैसला ले, ना कि जैसे वो हर बार मेरी बात मान लेती है, वो नहीं होना चाहिए। शुक्रवार की शाम थी। आकाश और मीरा ऑफिस से गाड़ी में घर आ रहे थे। वैसे तो वो दोनों जब भी आते जाते बहुत बातें करते, पर आज दोनों चुप चुप थे। आकाश से रहा नहीं गया और बोला मीरा आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तो मीरा बोली सर ऐसी बात नहीं है, बस कुछ बोलने का मन नहीं है। और वो आकाश से कहती है कि आप भी तो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो आकाश मुस्कुरा देता है और कहता है मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, पर अभी नहीं, क्योंकि एक बार खुद बोलकर अपना जीवन बर्बाद कर चुका हूँ, तो इस बार खुद नहीं, पहले माँ से बात कर लूँ फिर बोलूँगा। मीरा कोई बच्ची तो थी नहीं, वो सब समझ रही थी। उसने कहा सर क्या कोई आपको पसंद आ गई है? आकाश कहता है कि हाँ आ तो गई है, पर पता नहीं वो मुझे पसंद करती भी है या नहीं। मीरा मन ही मन कहती है कि क्या कोई लड़की आपको नापसंद कर सकती है? तभी आकाश कहता है कि अरे कहाँ खो गई? तो मीरा कहती है कहीं नहीं सर, वो खुशनसीब लड़की कौन है? आकाश मीरा की ओर बड़ी प्यार भरी नजरों से देखता है और ऐसा लग रहा था कि वो अभी मीरा को बोल देगा तुम हो, पर वो खुद पर काबू रखता है और कहता है इतनी जल्दी क्या है, जल्द ही पता लग जाएगा। मीरा अब थोड़ा सोच में पड़ गई, क्योंकि आकाश सर तो बेबाक राय रखते थे। अगर मैं होती तो वो मुझे बोल देते और मुझसे उन्हें डरने की क्या जरूरत है। आकाश मीरा से कहता है कि तुम भी तो आज मुझसे कुछ बात करने वाली थी, पर उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था, तो मैंने बोल दिया था कि खाने की टेबल पर बात करेंगे। अभी हमें घर पहुंचने में थोड़ा वक्त है, तुम चाहो तो बोल सकती हो। मीरा समय को देखते हुए अपनी बात बदल देती है और कहती है सर कुछ खास बात नहीं थी, मैंने LLB भी कर ली है, तो सोच रही हूँ कि आगे क्या करूँ। आकाश जोर से हंसता है और कहता है तुम पढ़ने के अलावा भी कुछ सोचती हो कि नहीं? अरे बहुत पढ़ चुकी हो, कभी इससे हटकर भी सोचा करो। मीरा कहती है सर क्या सोचूं? सर जो सोचो वो कभी नहीं होता है, बस मुझे इतना पता है कि पढ़ने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। आकाश कहता है कि ये बात तो ठीक है, पर पढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ है। दोनों बातों बातों में घर पहुंच जाते हैं और नीलम मैडम भी घर पर आ चुकी थी। दोनों बच्चे उनके साथ ही बैठे थे। दोनों बच्चे मीरा और आकाश को देखकर खुश हो जाते हैं। रात के 8 बज चुके थे। सब लोगों को खाने की टेबल पर खाना खाने बैठे देखकर नीलम मैडम ने आकाश से कहा कि तू कुछ बात करने वाला था, बता क्या बात है? वैसे मुझे भी बात करनी थी, पर मैं बाद में करती हूँ, तू बता क्या कहना है? आकाश कहता है कि माँ बच्चे खाना खा ले फिर बताता हूँ। बच्चे खाना खा लेते हैं तो नीलम मैडम मीरा को कहती है कि तुम इन दोनों को सुलाकर वापस आओ, मुझे तुमसे भी बात करनी है। मीरा जी मैडम बोलकर दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है। मीरा के जाते ही आकाश नीलम मैडम से कहता है माँ मीरा की पढ़ाई पूरी हो गई और मेरे मन में एक बात है, और वो है कि मीरा मुग्धा और मोहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, तो अगर आपकी मर्जी हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नीलम मैडम आकाश को कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, और सच कहूँ तो मेरे मन में भी यही चल रहा था, पर मुझे मीरा से बात करनी होगी। नीलम मैडम मीरा को आवाज देती हैं तो मीरा जल्दी से आती है। नीलम मैडम कहती है मीरा अब तक तूने मेरी हर बात मानी है, पर अब जो मैं बोलने जा रही हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना, और जो तुझे अच्छा लगे वही जवाब देना। तू मुझे अपनी माँ से भी बढ़कर मानती है, तो तुझे मेरी कसम। मीरा सोच में पड़ जाती है कि ऐसी कौन सी बात है। नीलम मैडम कहती है ठीक है ना मीरा? मीरा जी मैडम जी कहती है। आकाश बिल्कुल चुप था। नीलम मैडम मीरा को कहती है कि मेरा बेटा आकाश तुमसे शादी करना चाहता है, और मैं भी यही चाहती हूँ, पर हाँ ये शादी तभी होगी अगर तुम्हें मंजूर होगी, और तुम अच्छे से सोच लो, तुम स्वतंत्र हो अपना हर फैसला लेने के लिए।
मीरा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कुछ देर सोचने के बाद बोली, आकाश सर जैसा जीवन साथी मिलना बड़े सौभाग्य की बात होगी मेरे लिए। वो चुप हो जाती है और एक गिलास पानी पीने के बाद कहती है, मैडम जी, आकाश सर को मेरे अतीत के बारे में भी तो पता होना चाहिए। आकाश कहता है कि क्या पता होना चाहिए? अरे तुम LLB पास हो, राजनीति की अच्छी समझ रखती हो, और सबसे अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगती है कि मुग्धा के लिए तुम जो भी करती हो वो तो उसकी सगी माँ भी नहीं करती थी। सब तो मुझे पता है। मीरा कहती है कि सर, इससे आगे की कहानी, या फिर ये कहें कि जब मीरा का अतीत आएगा आकाश के सामने तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो हम जानेंगे अगले भाग में। थैंक यू।